अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो बड़ी खास खबरें हैं। एक ये कि श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है। आप कहेंगे इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो जवाब ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, या आप इंडिया को भी किसी हद तक शामिल कर सकते हैं, जिनके क्रिकेटर्स की कोई एसोसिएशन नहीं है। अब एसोसिएशन का फ़ायदा क्या होता है, श्रीलंका ने क्यों बनाई है? ये बहुत खास पॉइंट है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स जो हैं, जो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, वो अपनी एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 2, आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप जो भारत ने होस्ट किया, बांग्लादेश के मैचेस भारत में थे, बांग्लादेश की टीम नहीं गई थी और इस साल अब इंडिया की टीम ने बांग्लादेश जाना है एज पर स्केड्यूल। बट क्या जाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, मगर इसका जवाब आगे से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश के साथ वनडे सीरीज ना खेले, फॉर एग्जाम्पल, अभी यानी टेंटेटिव है, जाएगी या नहीं जाएगी, अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर, बट अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश के साथ सीरीज नहीं खेलती वनडे वाली, तो आपको पता है बांग्लादेश की टीम ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इंडिया बांग्लादेश की सीरीज नहीं होती, अगर होती है तो बांग्लादेश को वो सीरीज जीतनी पड़ेगी। अगर नहीं होती तो वेस्ट इंडीज आउट, बांग्लादेश इन इन द वर्ल्ड कप। और ये वो वेस्ट इंडीज है जिसने 2 चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली अभी तक, और एक वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट सबसे पहले आते हैं कि एसोसिएशन का मैटर क्या है। अभी श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने एसोसिएशन बना ली, इवन के आयरलैंड क्रिकेटर्स की भी एसोसिएशन है। और आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स की एसोसिएशन नहीं है उस तरह से, मगर वो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के होते हैं उनके अंदर वो शरीक होते हैं। टू सम एक्सटेंट वो इसका हिस्सा जरूर है। यानी सबसे बड़ी जो ताकत है तमाम दुनिया के क्रिकेटर्स की, वो WCA है, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, जो पहले फीका के नाम से हुआ करती थी। सिर्फ इंडिया वाहिद बोर्ड है और पाकिस्तान, ये 2 वाहिद क्रिकेटिंग नेशन हैं जिनके क्रिकेटर्स ने अपनी एसोसिएशन नहीं बनाई है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि बोर्ड अगर किसी क्रिकेटर के साथ ज्यादती करता है तो वो जो एसोसिएशन है वो स्टैंड लेती है उस क्रिकेटर्स के लिए। मिसाल के तौर पर कोई क्रिकेटर है जिसको बोर्ड, ये पाकिस्तान में माजी में बहुत बार हो चुका है, जैसे उमर अकमल का इशू रहा कि उसको एनओसी नहीं देते थे, या अभी भी क्रिकेट बोर्ड ये कह दे, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि न्यूजीलैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो पार्शली कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, बाकी इंग्लैंड में भी होते हैं, वो ये होते हैं पार्शली, ये होता है कि क्रिकेटर्स की मर्जी है कि वो परमानेंट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना चाहिए या पार्शली लेना चाहिए। पार्शली का ये होता है कि फिर क्रिकेटर्स की चॉइस होती है कि वो किस टूर में खेलना चाहे या वो कि कोई लीग खेलना चाहे, तो उनको इतनी आज़ादी ज़रूर मिल जाती है। तो कोई फोर्स नहीं कर सकता क्रिकेट बोर्ड के ये टूर आपको लाजमी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और बला बला। जो अभी पिछले 2-3 वर्षों में कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर फाइन की अनाउंसमेंट हुई, वो हुई नहीं हुई वो अलग बात है। जैसे हारिस रोफ पे एक बार हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रहा था, वो बिग बैश खेल रहे थे मगर सीरीज के लिए वो अवेलेबल नहीं हुए थे, उनके ऊपर काफ़ी इशू भी हुआ था। सो इस तरह के, या कोई क्रिकेट बोर्ड किसी क्रिकेटर्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो क्रिकेट बोर्ड उसको एनओसी नहीं दे रहा लीग के लिए, या कोई और मैटर चल रहा है, तो उसमें एसोसिएशन साथ देती है, नंबर 1। नंबर 2, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात होते हैं क्रिकेट बोर्ड के, यानी क्रिकेटर्स का क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मामलात होते हैं, उसमें जो एसोसिएशन है वो काफ़ी हेल्प आउट करती है कि इनके राइट्स क्या हैं क्रिकेटर्स के, और फिर आपने रिटायर होना है तो उसके बाद आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कोई कानूनी मसला है किसी क्रिकेटर का तो वो वकील की सहूलत, और भी बहुत से मैटर्स होते हैं जो एसोसिएशन डील करती है। क्रिकेटर्स के कोई भी इशू हो उसको लेके वो डील करती है, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नहीं है और इंडियन दोनों के नहीं है। इंडिया के अंदर कपिल देव ने ट्राई की थी बनाने की, बट बीसीसीआई बहुत तगड़ा बोर्ड है, वो नहीं बना पाए थे। पाकिस्तान में भी कुछ क्रिकेटर्स ने की, खासकर राशिद लतीफ जो फॉर्मर कप्तान है, उन्होंने कोशिश की थी बट नहीं बन पाई थी। इसके लिए मौजूदा क्रिकेटर्स को थोड़ी हिम्मत होनी होती है, उनकी थोड़ी इत्तेहाद या यूनिटी होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि यूनिटी नहीं है, बट इतना कभी किसी ने सोचा नहीं, और ये बहुत लंबी बहस पाकिस्तान में काफी अरसे से चलती रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते, बाकी दुनिया भर में होती है। सो ये एक पॉइंट था कि श्रीलंका ने बनाई है, यानी एशिया के अंदर एक बड़ा क्रिकेटिंग नेशन आप कह लें जिसने बना रखी है। बाकी आयरलैंड ने भी है, वो भी अपनी एसोसिएशन बना के रखे हैं, तो तमाम बोर्ड अपनी बना के रखते हैं। अब पाकिस्तान में और बड़े इश्यूज हैं, तो क्रिकेटर्स का इशू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अपने राइट्स की जो बात है पाकिस्तान के अंदर लेके करना थोड़ा सा अब तो सुनने में अजीब ही लगता है माजरत के साथ, बट ये है। दूसरी बात, अभी इंडिया ने बांग्लादेश का टूर करना है जिसमें टी20 मैचेस भी हैं और वनडे भी हैं। अब वनडे बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया करेगा या नहीं करेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था
बल्कि अभी जो वर्ल्ड वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बांग्लादेश की टीम नहीं गई थी बोल के कि नहीं हमारे खिलाड़ी सिक्योर नहीं है और बला बला। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने दो चीजें हैं, फाइनेंशियल चीज देखी जाए तो वो चाहेंगे कि इंडिया की टीम आए, बल्कि वो कोशिश भी कर रहे हैं। मगर दूसरी ये वाला एक जो पॉइंट है ये बड़ा खास है, क्योंकि पहले पॉइंटिंग सिस्टम को समझना होगा। वर्ल्ड कप के लिए जिन टीमों ने क्वालिफाई करना है उसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वो चूंकि होस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। बाद में आईसीसी की जो टॉप 8 टीमें होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी। अब साउथ अफ्रीका तीसरे चौथे नंबर के ऊपर है, वो चूंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर पाया, तो फिर 9वें नंबर की टीम भी 8वें नंबर में आ जाएगी क्योंकि वो उसमें से निकल गई है। तो 9वें नंबर पे कौन खड़ा है? बांग्लादेश। 10वें नंबर पे कौन है? वेस्ट इंडीज। अब बांग्लादेश की ये सीरीज है जो 30 सितंबर 2026 की कट ऑफ डेट है, उससे पहले वेस्ट इंडीज ने भी इंडिया के साथ मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश ने भी इंडिया के साथ मैचेस खेलने हैं। वेस्ट इंडीज के सिर्फ 2 मैच है। अब वेस्ट इंडीज के पास रास्ता ये है, फर्ज किया कि अब बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज ही नहीं होती, फर्ज किया तो बांग्लादेश ऑटोमेटिकली 8वें नंबर पे चला जाएगा क्योंकि साउथ अफ्रीका तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा है ना एज ए होस्ट, तो बांग्लादेश ऊपर चला जाएगा, उनके पॉइंट को फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। 83 जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो बांग्लादेश के हैं और 77 वेस्ट इंडीज के हैं। अब वेस्ट इंडीज के लिए सिनेरियो ये बनेगा कि वो 2 मैच जो कट ऑफ डेट से पहले हैं, 30 सितंबर 2026 से पहले 2 मैचेस खेलने वेस्ट इंडीज ने इंडिया के खिलाफ। अब वो 2 मैचेस जीतना भी जरूरी है और क्या बनता है वो सब चीजें मैटर बहुत करती हैं। अब अगर इंडिया और बांग्लादेश की वनडे सीरीज हो जाए फॉर एग्जांपल और इंडिया बांग्लादेश को हरा दे, फिर वेस्ट इंडीज को सिंपल जीतना है इंडिया को और वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक तरफ बांग्लादेश हार रहा होगा इंडिया से, वो पॉइंट गिरेंगे, दूसरा वेस्ट इंडीज इंडिया से जीत रहा होगा, तो उनके पास एक होप बन जाएगी वेस्ट इंडीज के साथ। अगर ये सीरीज नहीं होती तो वो वेस्ट इंडीज जो आखिरी वर्ल्ड कप 2023 भी नहीं क्वालिफाई कर पाया था, 2 चैंपियंस ट्रॉफी नहीं क्वालिफाई कर पाया था, वो ये वाला वर्ल्ड कप के लिए भी उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। पिछली दफा भी खेला था, नहीं जीत पाए थे और अब फिर खेलना पड़ जाएगा। और अगर वो नहीं जीत पाएंगे तो फिर दोबारा वर्ल्ड कप जो 2027 वाला है साउथ अफ्रीका का, उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब एट द मोमेंट सिचुएशन ये बनेगी उनको क्वालिफाइंग राउंड जाना पड़ेगा, अगर राउंड विन करते हैं तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उनकी खत्म हो जाएगी अगर इंडिया बांग्लादेश की सीरीज नहीं होती है। ये बहुत बारीक पॉइंट है, कहने को ये 2 मुल्कों का एक प्रॉब्लम है, बट एक बहुत बड़ी नेशन इससे अफेक्ट हो सकती है। यानी वेस्ट इंडीज मतलब वर्ल्ड चैंपियन माजी की वो टीम है, वो फैक्ट हो सकती है। और ये ऐसी टीम है जो भले ही फेवरेट में ना हो बट खेल के अंदर रहे तो अपना दम दिखाती है, एक खतरा जरूर रहती है। अभी भी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, मगर एक जो बड़ी हर्डल थी उनके बीच में क्वालिफाई करने के लिए नॉकआउट के लिए, वो वेस्ट इंडीज ही थी, जिसके जब संजू सैमसन ने बड़ी छीनिंग खेली थी, बाद में वो सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया फिर पहुंचा था। तो वेस्ट इंडीज ही आखिरी रुकावट थी उनके लिए थी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और अच्छी टीम थी, स्कोर अच्छे किए थे, बट इंडिया आसानी से जीत गया। बट पॉइंट ये है कि वेस्ट इंडीज वो टीम है जो किसी भी बड़ी टीम को, खासकर सीना कंट्री में मैचेस हो तो हराने की सलाहियत रखती है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर अच्छे हैं और बाकी सब चीज़ें। बट चूंकि वनडे का उनका अच्छा चल नहीं रहा है, उनके क्रिकेटर्स बड़े जो हैं वो कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ लीग्स में बिजी होते हैं, तो बायलैटरल सीरीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। आपको याद होगा आकिब जुवैद ने ये बात की थी कि हम बायलैटरल सीरीज को क्यों इंपॉर्टेंट ना दें, ये भी तो क्वालिफिकेशन एक चीज़ होती है। आल तो हम बड़े सेफ में बैठे हुए हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, बट कुछ वो टीमें जो 8वें 9वें 7वें 8वें 9वें के अंदर फिर रही हों, उनके लिए खतरा जरूर है कि आपको अपने बायलैटरल सीरीज भी जीतनी है। अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो आपको क्वालिफिकेशन का खतरा पड़ सकता है। सो 30 सितंबर 2026 डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपको टॉप 8 में रहना है। तो बांग्लादेश के पास सीधा रास्ता है कि वो ऑलरेडी 9वें नंबर पर खड़े हैं, चूंकि साउथ अफ्रीका जो तीसरे चौथे नंबर पर है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा है एज ए होस्ट, तो वो निकल जाएगा, फिर 9वें नंबर की टीम जो 8वें नंबर पे आ जाएगी। तो बांग्लादेश इस तरह क्वालिफाई कर रहा है। बट अगर वो इंडिया वाली सीरीज ना खेले, अगर खेले तो फिर बांग्लादेश को जीतना पड़ेगा। सो ये थोड़ी सी वो एक अपडेट थी इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज को लेके, और बड़ा ही एक खास है। दूसरा पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से 2 बड़ी अपडेट हैं। एक तो पाकिस्तान अपना वनडे कप शुरू कर रहा है, और जो पूरी की पूरी एक पूल बनना है कि वनडे वर्ल्ड कप को लेकर, वनडे कप जो चल रहा है उसमें से पूल निकालेंगे 15-20 खिलाड़ी का, जिसको फिर हम वर्ल्ड कप 2027 तक साथ रखेंगे। प्लान यही है, मगर हमारा प्लान चेंज होता है। बल्कि आप पिछले 5-7 वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट देख लें तो ऐसा हुआ है कि हमने टीम अनाउंस करने के बाद भी कोई बाहर से खिलाड़ी ले आए जो कहीं पे हमें नजर नहीं आता था, तो पूल टूट जाता है अमूमन। बट कहा यही गया कि जो वनडे कप होगा ये पूल बनाएगा हमारे 18-20 खिलाड़ियों का, और उसी पूल से टीम बनेगी वर्ल्ड कप 2027 की, या उसी पूल में से ही खिलाड़ियों को 2027 तक वनडे मैचेस खिलाए जाएंगे। आल दो इसमें रिजवान नहीं खेल पाएंगे, इसमें बाबर आजम नहीं खेल पाएंगे, सलमान अली आगा नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि तीनों टेस्ट के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं, बट बाकी खिलाड़ी तो हैं। अब इसमें यह भी कह सकते हैं कि मोहम्मद अली, मेरी जाती राय है कि साउथ अफ्रीका के अंदर वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, या आमिर जमाल को आप ऑलराउंडर की शेप में देख सकते हैं। आल दो वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आई एम प्रीटी श्योर कि इंग्लैंड के अंदर उनको चांस मिलेगा एज एन ऑलराउंडर, तो वहां पर वो कर जाते हैं। 250 वैसे टेस्ट में उन्होंने कर रखी है, खासकर 82 रन की इनिंग खेली थी सिडनी में। सीना कंट्री में बल्लेबाजी थोड़ी बेहतर कर लेते हैं आमिर जमाल बाय द वे, क्योंकि उनके 30+ रन भी 3-4 हैं।
सो ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं करते, बॉलिंग में थोड़ी कार्ड दिखानी पड़ेगी, बैटिंग में हो तो उनके पास भी है। मेरा कहने का मतलब ये कि वो टेस्ट में ज़रूर हैं, बट अगर वो वनडे वाला ये कप खेल रहे होते तो एक चांस उनका बनता कि अच्छा परफॉर्म करते बॉलिंग बैटिंग से, तो वो बन पाता। बट मेरा मानना है कि टेस्ट में भी वो काउंट किया जा सकता है। अगर वहाँ पे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे थिंक टैंक ये सोच सकते हैं कि यार ये 2 खिलाड़ी मोहम्मद अली और आमिर जमाल, इनको भी हम वर्ल्ड कप के प्रोस्पेक्ट में रख सकते हैं या एटलीस्ट उस पूल में डाल सकते हैं। वो अलग बात है कि वनडे कप नहीं खेल रहे हैं। सो ये 5 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो वनडे कप का हिस्सा नहीं होंगे, बट आप पाकिस्तान वर्ल्ड कप प्रोस्पेक्ट में आप उनको सोच ज़रूर सकते हैं। सो पाकिस्तान अभी प्रैक्टिस मैच खेलेगा इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान का जो है वो फिर पहला टेस्ट मैच लीड्स में, जो कि होम ग्राउंड है जोए रूट का और हैरी ब्रूक का, उसमें पाकिस्तान पहला अपना टेस्ट मैच खेलेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इंग्लैंड के अंदर इस टीम के साथ हमने टेस्ट खेलना है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत दूर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में, बट एटलीस्ट आउट नहीं है। कुछ कहानी बनाई जा सकती है, और कुछ नहीं तो एक हिम्मत जरूर रहेगी कि टेस्ट में भी हमारा रिवाइवल हो रहा है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।